मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है और आज रात परमेश्वर हमसे बात करेगा। आमेन। ये दूसरी सभा है और मैं विश्वास करता हूं प्रभु हम सभी को देखकर बहुत खुश है, क्योंकि हम यहाँ किसी मनुष्य से नहीं पर जीवित परमेश्वर से मिलने के लिए आए हैं। आमेन। हाँ, और मैं विश्वास करता हूँ इसलिए वो हमारे बीच में है। वचन में लिखा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित हो वहां पर मैं हूँ। परमेश्वर जीवित लोगों के बीच में उतरता है। आमेन। और इसलिए वो हमारे बीच में है। इस विश्वास के साथ हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। आमेन। क्या सब लोग तैयार है प्रभु को सुनने के लिए? हाँ। जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है ना, तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर उस बीमारी पर दवाई देता है। क्या देता है? दवाई। भले आपको बुखार बाहर से हो, भले आपको बीमारी बाहर से हो, पर जब डॉक्टर दवाई देता है ना, तो उस दवाई को हमें खाना पड़ता है। और आपको पता है बीमारी पर असर दवाई कैसे करती है? पहले दवाई अंदर जाती है और अंदर से अपने काम को शुरू करती है और उसका असर बाहर दिखने लगता है। हालेलुया। तो जब तक दवाई अंदर नहीं जाएगी तब तक असर बाहर भी नहीं दिखेगा। वैसे ही वचनों को क्यों सुनना है? क्योंकि परमेश्वर जब हमसे बात करता है, वचन जब अंदर जाते हैं ना, तो उसके परिणाम बाहर दिखाई देते हैं। हालेलुया। बाहरी रूप से हमारा स्वभाव बदलने लगता है, हमारी आदतें बदलने लगती है, हमारा बोलना बदलने लगता है, हमारे विचार बदलने लगते हैं, हमारी सोच बदलने लगती है, हमारा देखना बदल जाता है। पर आपको पता है उसके लिए वचनों को भीतर लेना होगा। बोलो कहां लेना होगा? क्योंकि जब वचन अंदर जाएंगे वो अंदर से काम करना शुरू करते हैं। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, किसी भी मनुष्य को बाहरी रूप से नहीं बदला जा सकता। जब तक कोई व्यक्ति अंदर से नहीं बदलता ना, वो नहीं बदल सकता। और अंदर से बदलने के लिए, मनुष्य के स्वभाव को बदलने के लिए, मनुष्य की आदतों को बदलने के लिए आज तक जमाने में कोई दवाई नहीं है। कोई दवाई ऐसी नहीं कि जो आपके स्वभाव को बदल सके, जो आपकी आदतों को बदल सके, जो मेरे विचारों को बदल सके। ऐसी कोई दवाई इस जगत में नहीं है। पर आपको पता है परमेश्वर जब बात करता है ना, तो एक दवा है उसका जीवित वचन। जब वचन भीतर जाता है ना, वो हमारे स्वभाव पर काम करता है, हमारे चरित्र पर काम करता है, हमारी सोचों पर काम करता है, हमारे विचारों पर काम करता है। आमेन। तो इसलिए परमेश्वर के वचन को भीतर ले। बोलो कहां ले? भीतर, अपने हृदय में ले, अपने अंतःकरण, अपने मन में उतारे, तो परमेश्वर का वचन भीतर से हमारे जीवन में काम करेगा। हालेलुया। हम अच्छे नहीं है पर वो अच्छा है। बाइबल कहता है परमेश्वर कितना भला है ना। परमेश्वर कितना भला है, इसका अनुभव करके देखो। उसकी भलाई को आप तब जानोगे जब उसकी भलाई को अपने भीतर लोगे। हालेलुया। जब उसकी भलाई को अपने भीतर लोगे ना, तो आपके जीवन में भी उन भलाई को आप देखने पाओगे। आमेन। और इसलिए परमेश्वर के वचन को जब सुनते हो ना, तो उसको भीतर लेना कि खुदा का कलाम आपके जीवन में भीतर से काम करे। आमेन। और मनुष्य बाहरी रूप से बदला जाए। हालेलुया। सब तैयार है प्रभु को सुनने के लिए? ओके। एक छोटी सी दुआ करें और सीधा हम वचन की ओर जाएं। अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जीवित पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आपकी हुजूरी हमारे बीच में है। मैं आपका दास आपके चरणों में आता हूं, खुद को झुकाता हूं। पिता, मैं योग्य नहीं, योग्य आप हो। मैं भला नहीं, आप भले हो। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं आज फिर एक बार प्रभु आप हमसे बात करें। हाँ पिता, केवल आवाज मेरी हो, शब्द आपके हो। प्रभु, आप बोले हम सुने, मैं घटूं आप बढ़े और आपके पवित्र नाम की महिमा होने पाए। मैं तो मिट्टी हूं प्रभु, मुझ में कोई योग्यता नहीं है, पर योग्यता देने वाले खुदा आप हो। प्रभु, आज इस मिट्टी के बर्तन को आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। प्रभु जी, आपकी इच्छा को पूरी करें। पवित्र आत्मा से मुझे, जितने लोग सुन रहे हैं, हर व्यक्ति को नियंत्रित करें। आने वाला वचन हम सभी के जीवन के लिए बहुतायत से आशीष का कारण बने। सारा आदर और सारी महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं। आमेन। कल रात हमने एक वचन शुरू किया था, उसको पढ़ा था और उसमें से हमने कुछ बातें देखी थी। हम आज फिर एक बार उसी वचन को निकालेंगे। इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय और वचन 16 को हम निकालें। ध्यान देकर सुने फिर एक बार। इफिसियों उसका 5 अध्याय और वचन 16 को हम पढ़ेंगे। ध्यान देकर सुनना। हाँ, समय का सदुपयोग करो। हाँ, हमने देखा था कल वचन में कि बाइबल कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है कि समय का सदुपयोग करो। बोलो समय का सदुपयोग करो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को पता है
कि हम अपने समय को बहुत बार बर्बाद करते हैं। बोलो क्या करते हैं? बर्बाद करते, गवा रहे हैं हम अपने समय को। और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम अपने समय का क्या करें? सदुपयोग करें। क्योंकि आगे क्या लिखा है? क्योंकि दिन बुरे हैं। क्योंकि दिन बुरे हैं। आपको पता है, साल महीने के बारे में नहीं, हफ्तों के बारे में नहीं, खुदा दिन के बारे में बात कर रहा है। आजकल दिन बुरे हैं, हर दिन जो है ना वो बुरा है। तो खुदा चाहता है तुम हर दिन के लिए खुद को तैयार करो, हर दिन अपने आप को संभालो, हर दिन के लिए अपने आप को तैयार करो। और इसलिए वचन कहता है तभी तैयार कर पाओगे जब तुम समय का क्या करोगे? सदुपयोग करोगे। हालेलुया। शारीरिक रीति से भी तैयार होना है तो समय लगता है, वैसे ही आत्मिक जीवन में भी खुद को तैयार करना है तो हमें समय की आवश्यकता है। तो इसलिए बाइबल कहता है कि समय का सदुपयोग करो। अभी फिर एक बार पढ़े उस वचन को, हाँ ध्यान देकर सुनना। अभी समय का सदुपयोग करो। देखो हिंदी में लिखा है कि समय का सदुपयोग करो, पर अगर आपने अंग्रेजी बाइबल पढ़ा, किंग जेम्स वर्जन, तो अंग्रेजी बाइबल में इस रीति से लिखा है इस वचन को, रिडीमिंग द टाइम बिकॉज द डेज आर इविल। ध्यान देकर सुने, मैं बताता हूं इसका अर्थ क्या है। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, रिडीमिंग द टाइम बिकॉज द डेज आर इविल। इसका मतलब होता है रिडीम का मतलब होता है जो समय तुमने गवाया है ना उसकी भरपाई करो। क्या करो? अंग्रेजी में बहुत अच्छा लिखा है कि समय तो तुम गवा चुके हो, समय को तुमने अब तक बर्बाद कर चुके हैं। पर ध्यान देकर सुने, अंग्रेजी में वचन कहता है कि उस समय की अब क्या करो? भरपाई करो। तो भरपाई करने के लिए क्या करना पड़ता है पता है आपको? अगर मैंने 1 घंटा गवाया होगा तो भरपाई करने के लिए मुझे आज क्या करना होगा? कितने घंटे भरपाई करनी होगी? पिछला 1 और आज का 1 मिलाकर 2, तब जाकर समय की क्या होगी? जोर से बोला करे। अगर मैंने आज तक प्रार्थना ही नहीं की है तो सोचो दिन भर हमें प्रार्थना करनी पड़ेगी, तब जाकर समय की क्या होगी? भरपाई। इसलिए अंग्रेजी बाइबल में बहुत अच्छा लिखा है कि समय की क्या करो? भरपाई करो। भरपाई करना ना बहुत मुश्किल होता है। ध्यान देकर सुनना, वजन बढ़ाने के लिए तकलीफ नहीं होती, वजन बढ़ाने के लिए तकलीफ नहीं होती। आप कितना भी खा लो, बस एक काम करना है, खाना सोना, खाना सोना, उससे एक बात हो जाएगी, आपका वजन क्या होने लग जाएगा? बढ़ने लग जाएगा। पेट ऐसा बाहर निकलने लग जाएगा, तबीयत बढ़ने लग जाएगी। आपको पता है उसके लिए परिश्रम नहीं लगते। हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए हमें रोज कुछ ना कुछ मेहनत करना जरूरी है। पर ध्यान देकर सुने, जब व्यक्ति मेहनत नहीं करता, व्यायाम नहीं करता, एक्सरसाइज नहीं करता, केवल खाता और सोता है, तो आपको पता है एक चीज होती है कि उसका वजन बढ़ने लगता है। बोलो क्या करने लगता है? बढ़ने। और वजन बढ़ता है, पेट बढ़ता है, शरीर बढ़ता है। पर जब मनुष्य को ध्यान आता है कि अरे मैंने तो बहुत गलत कर दिया, मैंने कब की एक्सरसाइज करनी चाहिए थी, मैंने तो कब का दौड़ना चाहिए था, मैंने कम खाना चाहिए था, पर आपको पता है वक्त निकल जाता है। क्या निकल जाता है? क्योंकि हमने अपने समय को क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया। अगर आपको वजन कम करना है, अगर आपको अपनी तबीयत कम करनी है, तो आपको पता है आपको क्या करना पड़ेगा? जितना खाया और जितना वक्त बर्बाद किया है ना, वो सारा वक्त एक्सरसाइज में बिताना पड़ेगा। किस में बिताना पड़ेगा? 1 किलोमीटर चल के फायदा होने वाला नहीं है, 5 किलोमीटर चल के फायदा होने वाला नहीं। आपको पता है जब तक मेरा पसीना न बहे, पूरा पसीने से मैं तरबदर न हो जाऊं, रोज मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर मेरा वजन क्या होगा? घटेगा। बोलो क्या होगा? घटेगा। ध्यान देकर सुनना, सारी भरपाई करनी पड़ती है। जितना मैंने अपने वक्त को गवाया है, जितना भी मैंने अपने वक्त को बर्बाद किया है ना, खाने में, सोने में, तो अब जब वजन कम करना पड़ता है ना, तो हमें सारे समय की भरपाई करनी पड़ती है। और तब जाकर हमारा वजन क्या होता है? कम होता है, घटता है, और शरीर जो है ना फिर एक बार लेवल में आता है। ध्यान देकर सुने, आत्मिक जीवन में भी वैसा ही है। हम इतने सालों से सुस्त हो चुके हैं, ना तो प्रार्थना है, ना तो बाइबल है, ना तो परमेश्वर का वचन है, ना तो खुदा के साथ बैठना है, ना तो उपवास है, ना तो प्रार्थना है। आपको पता है इतने समयों तक हमने समय को बर्बाद किया है। तो ध्यान देकर सुने, जब आपको अगर उस समय की भरपाई आज करनी पड़ेगी ना, तो हमें दुगना प्रभु में बढ़ना होगा। आमेन। हमारी प्रार्थना को दुगना बढ़ाना होगा, हमारे वचन पढ़ने को दुगना बढ़ाना होगा, हमें परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना दुगना बढ़ाना होगा, तब जाकर समय की क्या कर पाओगे? भरपाई कर पाओगे। आमेन। समझ में आ रहा है? क्योंकि दिन, बोलो बोलो, दिन बुरे हैं, और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि समय की भरपाई करो, हाँ, समय का सदुपयोग करो, तब जाकर। आज वचन में से एक व्यक्ति के बारे में हम देखेंगे बाइबल में से,
कि क्या होता है समय की भरपाई करना, कैसे हम समय की भरपाई कर पाएंगे। एक वचन को हम पढ़ेंगे, चलो एक वचन को निकालें। पहले ध्यान देकर सुनना, उस वचन में जाने से पहले हम एक उदाहरण को देखेंगे बाइबल में से। आपको पता है एक व्यक्ति है बाइबल में जिसका नाम है जक्कै। बोलो क्या नाम है? जक्कै। हम पढ़ेंगे 19 और उसका एक अध्याय, एक वचन, लूका रचित सुसमाचार उसका 19 और वचन 1 को पढ़े, 1 और 2। वो यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। हाँ? वह जक्कै नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था। और बाइबल कहती है कि एक जक्कै नामक मनुष्य था यरीहो में जो चुंगी लेने वालों का सरदार था। इसका मतलब चुंगी लेना, टैक्स कलेक्टर था, लोगों से पैसा लेता था और लूटता भी था। 2 नंबर के पैसे कमाने वाला व्यक्ति था जक्कै, जिसके विषय में बाइबल में लिखा है। और वचन में लिखा है वो धनी था। बोलो वो क्या था? धनी था। पर आपको पता है एक दिन जक्कै के जीवन में ऐसा आया, बाइबल कहती है ना, समय का क्या करे? सदुपयोग। बोलो क्या करे? हाँ, जक्कै के जीवन में एक दिन ऐसा आया। एक वचन को पढ़ना जरा, भजन संहिता निकाले, भजन संहिता 90 और 12 पढ़े। भजन संहिता उसका 90 और वचन 12, 90 और 12। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे। यहां पर वचन कहता है कि हमको अपने दिन गिनने की क्या दे? समझ दे। समझ दे। ज्ञान है हम में पर समझ नहीं है। वचन यहां पर समझ के बारे में बात कर रहा है। बाइबल कहती है हमें अपने दिन गिनने की क्या दे? समझ दे। अपना दिन यानी मेरा दिन। मुझे एक बात बताइए, अपने दिन कौन से हैं? मेरा दिन कौन सा है? जो बीत गया वो, जो आने वाला है वो, या जो आज है वो? अपने दिन ना, इसका मतलब मेरा खुद का। ध्यान देकर सुने, मैंने 10,000 रुपए कमाए, उसमें से मैंने 5,000 कल खर्च कर दिए। बोलो 5,000 कर क्या कर दिए? खर्च। आज मेरे पास कितने बचे हैं? 5। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मेरे पास 10,000 रुपए है? ऐसा नहीं, क्योंकि 5 मैंने कल क्या कर दिए, तो वो अभी मेरे रहे नहीं। तो आज मेरे पास जितने बचे हैं वही मेरे हैं। चलो कल मुझे 20 मिलने वाले हैं, कल कितने मिलने वाले हैं? तो क्या वो भी मेरे हैं? आज मेरे पास कितने हैं? 5। बोलो कितने हैं? हाँ, वैसे ही जो बीत गए वो दिन मेरे, जो आने वाले हैं वो भी दिन मेरे, जो आज मेरे पास है वो मेरा दिन है। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, बाइबल कहती है मुझे अपने दिन गिनने की समझ दे। आमेन। किसके दिन? अपने। मनुष्य का सब उल्टा है। हम बर्थडे मनाते हैं। बोलो क्या मनाते हैं? बर्थडे। क्यों मनाते हैं पता है आपको? खुशी किस लिए करते हैं? इतने दिन गवा दिए ना, और पूछते एक दूसरे को, हाँ कितने साल हो गए? 18 साल। तो 18 साल बीत गए, उसकी खुशी में केक काटते हैं। ध्यान देकर सुने, बीते हुए दिनों के बारे में हम केक काट रहे हैं, वो बर्थडे होता है। आने वाले दिनों के लिए प्रार्थना करते हैं, वो नया साल होता है। पर हम भूल जाते हैं आज के दिन को, कि जो केवल हमारे पास है। आमेन। जो बीत गया है उसको सुधार नहीं पाएंगे, जो आने वाला है वो देख भी नहीं पाएंगे, जो आज मेरे पास है वही अपना है। आमेन। तो ध्यान देकर सुने, बाइबल कहती है मुझे अपने दिन गिनने की समझ दे। परमेश्वर से ये प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे ना मेरे दिन गिनने की समझ दे। ये भजन करता वही प्रार्थना करता है कि प्रभु मैं ज्ञानी तो बहुत हूं पर समझदार नहीं हूं। मनुष्य ने ज्ञान बहुत पा लिया है पर समझदारी बहुत कम लोगों में पाई जाती है। ध्यान देकर सुने, हर ज्ञानी व्यक्ति समझदार नहीं होता, पर हर समझदार व्यक्ति ज्ञानी होता है। आमेन। समझ में आया कुछ? हर ज्ञानी व्यक्ति समझदार नहीं होता, पर हर समझदार व्यक्ति क्या होता है? ज्ञानी होता है। ध्यान देकर सुनना, सिगरेट के पॉकेट पर लिखा होता है इसे पीने से क्या होता है? कैंसर। तो हर ज्ञानी व्यक्ति को पता है। ज्ञान किसे कहते हैं? कि हर ज्ञानी को पता है कि सिगरेट पीने से क्या होता है? कैंसर। पर समझदार किसे कहोगे? समझदार किसे कहोगे? जो नहीं पीता। हालेलुया। ये तो अंतर है ज्ञान और समझ में। ध्यान देकर सुने, समझदार वो नहीं है जो पढ़ रहा है, समझदार वो है जो इसको समझ रहा है। आमेन। बोलो यीशु मसीह की। ज्ञान और समझ में ये अंतर है। ध्यान देकर सुनना, परमेश्वर यहां पर समझ के बारे में बात कर रहा है। आमेन। खुदा चाहता है कि हम परमेश्वर से ज्ञान नहीं मांगे, क्या मांगे? समझ। क्योंकि समझ के साथ ज्ञान आता है। हालेलुया।
ध्यान देकर सुनना, परमेश्वर हमें समझ के बारे में बात कर रहा है और खुदा कहता है हमें दिन गिनने की क्या दे, समझ दे। जब हमें पता चल जाएगा ना हमारे पास कितने दिन है, तो हमें इतना ही मालूम पड़ेगा कि एक ही दिन है। बोलो कितने दिन है? कौन सा? आज का। बोलो कौन सा? कल का आने वाला है या नहीं हमें पता, और जो बीत गए हैं उसको हम वापस ला नहीं सकते। इसका मतलब आज का जो दिन है ना वही मेरे पास है। आमेन। ध्यान देकर सुने, जक्कै नामक व्यक्ति था, जिंदगी भर पैसे कमाए, जिंदगी भर दूसरों को लूटा, जिंदगी भर 2 नंबर की कमाई खाई, पर बाइबल कहती है उस दिन उस गांव में कुछ अलग हुआ। पढ़े, आगे पढ़े। वो यीशु को देखना चाहता था कि वो पहली बार जक्कै के जीवन में एक ऐसा दिन आया जिस दिन वो पैसों को नहीं देखना चाहता, जिस दिन वो सोना चांदी नहीं देखना चाहता, जिस दिन वो संपत्ति को नहीं देखना चाहता, जिस दिन वो कमाई को नहीं देखना चाहता, जिस दिन वो यीशु को देखना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है आपके जीवन में बदलाहट कब होगी? जब आप जगत की बातों को छोड़कर प्रभु को देखना चाहोगे। आमेन। जक्कै के जीवन में एक ऐसा दिन आया जिस दिन जक्कै पैसों को नहीं, संपत्ति को नहीं, फायदे को नहीं, यीशु को देखना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप आपके जीवन में केवल अपने फायदे को देखना चाहोगे ना, यीशु नहीं मिलेगा। अगर केवल शरीर के लिए जियोगे ना तो यीशु नहीं मिलेगा। अगर केवल शरीर की अभिलाषाओं को देखना चाहोगे ना, यीशु नहीं मिलेगा। पर जिस दिन आप यीशु को देखना चाहोगे, मैं विश्वास के साथ कहता हूं यीशु मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को पाने के लिए इच्छा होना जरूरी है। बोलो क्या होना जरूरी है? इच्छा होना जरूरी है, तब तक खुदा नहीं मिलता। आमेन। ध्यान देकर सुने, बाइबल कहती है उस दिन जक्कै के जीवन में वो ऐसा दिन था जिस दिन जक्कै ना कुछ नहीं देखना चाहता था। वो किसको देखना चाहता था? यीशु को। बोल, जोर से बोले, किसको देखना चाहता था? यीशु को। यीशु को। आमेन। अरे पैसे तो रोज देखता हूं ना, कमाई तो रोज करता हूं, फायदा तो रोज करता हूं, दूसरों को तो रोज लूटता हूं, पर आज किसको देखना चाहता हूं? यीशु को। आमेन। मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, अगर आज आपके जीवन में कुछ पाप दबे पड़े हैं ना, कुछ गलत बातें हैं ना, अरे आज तक वही तो करते आए हो ना, पर आज आपके पास एक अवसर है, एक बार यीशु को देख लो। आमेन। अनुभव करो एक बार प्रभु यीशु मसीह का। मैं एक पापी व्यक्ति था जिसने अनुभव किया और उस दिन उस खुदा ने मुझे बदल दिया। आमेन। मैं यहां पर इसलिए नहीं खड़ा कि मुझे कुछ मिल रहा है, मैं यहां पर इसलिए खड़ा हूं कि मुझे जीवन मिल गया है। हालेलुया, मुझे जीवन मिला है खुदा से। आपको पता है अगर यीशु मुझे नहीं मिलता तो मुझे मौत मिलती, यीशु मुझे नहीं मिलता तो मुझे कैंसर मिल सकता था, यीशु मुझे नहीं मिलता ना मुझे कुछ नहीं मिलता। आपको पता है मुझे यीशु मिल गया, इसलिए मुझे जीवन मिल गया है। हालेलुया। मैं लोगों को बहुत बार कहता हूं, अरे तुम क्या तंबाकू खाओगे, तुम क्या सिगरेट पियोगे? आपको पता है मैं तंबाकू, विमल सब मिक्स करके खाता था, तब किक लगती थी। सब प्रकार की दारू पी चुका हूं मैं, सारी गलत बातों को कर चुका हूं मैं। आपको पता है अगर मैं उसी बुरी आदतों में रहता ना, मैं कब का मर जाता। मेरा एक जिगरी दोस्त था जो साथ में मेरे साथ था कॉलेज में, हम साथ में घूमते थे, रात को 2-2 बजे तक हम बैठे रहते थे। आपको पता है बहुत गलत आदतों में था, गलत संगति में था। हम दोनों दोस्त सारी गलत आदतें साथ में करते थे। आपको पता है 2 साल हो गए वो मर गया दारू पीकर, 2 साल हो गए अपने नशे में ही मर गया। मैं सोचता था अगर यीशु मुझे नहीं मिलता ना तो मैं भी मर जाता, अगर यीशु मुझे नहीं मिलता ना तो मेरा भी अंत वही होना था। आपको पता है मैं आज आपके सामने क्यों खड़ा हूं? इसलिए नहीं कि मधु भाई मुझे कुछ देंगे, इसलिए कि खुदा ने मुझे कुछ दिया है। आमेन। मैं उसके कर्जे को नहीं चुका सकता, मैं उसके उपकारों को नहीं चुका सकता। आपको पता है मरने वाले व्यक्ति को पता होता है कि जीवन क्या होता है। हालेलुया। अरे मैं तो वैसे भी मर चुका था। आपको पता है खुदा ने जीवन दिया है ना, उसके वजह से मैं यहां पर खड़ा हूं। बोलो यीशु मसीह की। बदल के दिखाओ ना। उसने बदला ही इस पत्थर को, उसने बदला ही इस आदमी को। आपको पता है मैं आदमी नहीं था, मैं मनुष्य नहीं था, मैं जानवरों की तरह था। क्या खाता था, क्या पीता था, खुद को समझ में नहीं आता था, पर एक जानवर को उसने मनुष्य बना दिया। आमेन। गलत किया, बुरा किया, अच्छा किया? प्रभु ने अच्छा किया या बुरा किया? हालेलुया। कोई व्यक्ति बदलता है ना, खुदा को धन्यवाद दो। आमेन। हाँ, बीमारी से ठीक करना ना आसान है, पर जीवन को बदलना सबसे बड़ा मुश्किल काम है। आमेन। ध्यान देकर सुने, बीमारी तो डॉक्टर भी ठीक कर सकते हैं, पर जीवन केवल खुदा ठीक कर सकता है। आमेन। स्वभाव को नहीं बदल सकते आप, आदतों को नहीं बदल सकते आप, आपकी गलत विचारों को नहीं बदल सकते आप। इसके लिए यीशु चाहिए। बोलो कौन चाहिए?
और इसलिए वचन कहता है जक्कई किसको मिलना चाहता था? यीशु को। एक दिन उसके जीवन में आया कि वो यीशु मसीह को मिलना चाहता था। हालेलुया। हालेलुया। कभी तो मन में ऐसा सोचो कि आज मुझे किसको देखना है? पैसों को तो रोज देखते हो ना, आज यीशु को देख लो। आमीन। हाँ, ध्यान देकर सुने, जिंदगी को बहुत देख चुके, अब किसको देखो? हाँ, सारा नशा करके चुके ना, आज यीशु को देख लो। आमीन। एक गीत बहुत अच्छा है, चख कर मैंने जाना है यहोवा। एक बार परमेश्वर को चख कर देखो, सारी बाकी टेस्ट भूल जाओगे। आमीन। जिसको चखने के लिए आप पैसे गवा रहे हो ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बार खुदा को चख लो, आप दूसरा कुछ चखना ही नहीं चाहोगे। आमीन। आदमी दारू पीता है चखने के साथ। किसके साथ? चखने के साथ। क्यों पता है आपको? मुझे पता है, क्योंकि मैं पीता था। क्योंकि दारू कड़वी होती है। बोलो कैसी होती है? जो इतनी कड़वी होती है ना, मुंह खराब करके पीता है तो ऐसी डायरेक्ट जाती नहीं, तो खाना पड़ता है कुछ, उसे कहते हैं चखना। जो इतनी गंदी लगती है फिर भी हम उसको चखने के साथ अंदर उतारते हैं। ध्यान देकर सुने। और फिर भी वो अंदर जाकर कुछ अच्छा नहीं कर रही, अच्छा नहीं कर रही, वो सारा बिगाड़ रही है अपना काम, पर फिर भी चखना खाकर उसको पी रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो टेस्ट में भी खराब है और जिसका नतीजा भी खराब है, उसको छोड़कर एक बार जो जिंदा खुदा, उसको चख कर देखो, उसकी टेस्ट भी अच्छी है और उसका स्वभाव भी अच्छा है। आमीन। उसका परिणाम भी अच्छा है। हालेलुया। तो इसलिए तो भजनकार कहता है, चख कर यहोवा। हालेलुया। उसकी भलाई को हमने चखा है। आमीन। वो कितना भला है ना, वो हमने चखा है। अरे मुझ जैसे पापी व्यक्ति को कोई नजदीक नहीं बुलाएगा, उस खुदा ने चुन लिया तो चुन लिया, यहां पर खड़ा कर दिया माइक लेकर। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था उसकी सेवा करूंगा, क्योंकि अपने काम वैसे थे ही नहीं। जिस हाथ में सिगरेट हुआ करती थी, जिस हाथ में बोतल हुआ करती थी, उसने कब सोचा था कि हाथ में बाइबल लेकर घूमूंगा ऐसे? आपको पता है? पर मैं भला नहीं है, वो भला है। हालेलुया। आपको पता है वो क्या करता है? मौत की चीजों को अपने हाथों से उठा देता है और जीवन की बातें हाथ में दे देता है। आमीन। अब हाथ में क्या आ गया? ये क्या है? जीवन। ये बाइबल में क्या है? अब खाऊंगा तो क्या खाऊंगा, पीऊंगा तो क्या पीऊंगा? आपको पता है, दे ही दिए ऐसी चीज जिससे खाने से केवल क्या मिलने वाला है? जीवन। आमीन। अब हाथों में ही रख दिया है बाइबल, तो आपको पता है अब खाता भी वही हूं और पीता भी वही हूं। और जब अगर खाऊंगा और पीऊंगा तो एक ही चीज मिलेगी, क्या मिलेगा? जीवन। आमीन। हाँ, इसलिए तो कहता चख कर यहोवा। यही तो है। आमीन। बाइबल कहती है जक्कई को एक दिन किसको देखना था? यीशु को देखना था। पैसा कमाने वाला व्यक्ति, दूसरों को लूटने वाला व्यक्ति, 2 नंबर की कमाई करने वाला व्यक्ति जक्कई, एक दिन आया उसके जीवन में, वो यीशु को देखना चाहता था। आमीन। कल कितने कमाए भूल गया, आगे कितने कमाऊंगा भूल गया, आज कितने कमाऊंगा भूल गया। आज केवल किसको देखना है? यीशु को देखना है। आगे बढ़े जल्दी से। हाँ। परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था। बाइबल कहती देखना तो चाहता था, पर भीड़ के कारण देख न सकता था, क्योंकि वो नाटा था। बोलो क्योंकि आज बहुत सारे लोग यीशु को देखना चाहते हैं, परमेश्वर से मिलना चाहते हैं, रूबरू होना चाहते हैं, पर बाइबल कहती किसके कारण नहीं देख पाया? भीड़ के कारण। कोई ना कोई होता है सामने खड़ा जो देखने नहीं देता। हालेलुया। हाँ, कोई ना कोई है जो रुकावट बन जाता है। मत देख, मत बदल, अपने जीवन को मत बदल। आपको पता है जक्कई को भी देखने नहीं दे रहे थे रोग, यीशु था वहां पर भीड़ के कारण नहीं देख पा रहा था। हालेलुया। आज भी ऐसी कुछ भीड़ होती है जो लोगों को परमेश्वर से मिलने नहीं देती, जो रोके रखती है। उनकी इच्छा है कि ये यीशु को न देखे। बोलो यीशु को, ये ऐसे ही पाप में मरे। समझ में आ रहा है? ये ऐसे ही मरे, उसके पापों में मरे, उसकी आदतों में मरे, गलत आदतों में मरे। आपको पता है ऐसे ही मर तू, पर बदल मत। बहुत बार मेरे पुराने दोस्त मुझे मिलते हैं ना, तो क्या कहते हैं? तू कैसे सुधर गया? क्या कहते हैं? तू। मैं कहता हूं भाई खुशी मनाओ कि मैं सुधर गया। हालेलुया। खुशी मनाओ, खुश हो जाओ कि मैं सुधर गया। आपको पता है कभी भी दूसरों का अच्छा देख कर ना खुश हो जाना। आमीन। क्या होना? आजकल आधा जग जो है ना,
वो क्यों दुखी है पता है आपको? 50% आधे लोग जगत के दुखी है, और उसका दुख का कारण ना खुद की परिस्थिति नहीं है, वो दूसरों की खुशी देखकर दुखी है। बोलो किसके लिए? हाँ, बहुत बार ना हम अपनी चीजों से खुश नहीं होते, पर दूसरों को खुश अगर देख ले तो क्या होते? दुखी हो जाते हैं। आज तो इतना खुश क्यों है? आज तो इतना खुश क्यों है? कभी कभी मेरी पत्नी भी मुझे बोलती है, आज बहुत खुश लग रहे हो। मैं सोचता हूं तो अच्छी बात है ना। बहुत बार हवा को ऐसा लगता है आदम मेरे साथ है फिर भी खुश कैसे है? हवा को क्या लगता है? आदम मेरे साथ है फिर भी खुश कैसे है? ध्यान देकर सुन, यीशु मसीह ने ना अपनी खुशी दूसरों की खुशी में देखी। हालेलुया। कोई बीमार था ना, उसको चंगा इसलिए किया क्योंकि वो दुख में था ना, प्रभु देख नहीं पाया तो उसको भी खुश कर दिया। आमेन। विधवा का लड़का मर चुका था, रास्ते में यीशु मसीह मिल गया तो उसको क्या कर दिया? जिंदा कर दिया, क्योंकि यीशु किसी को दुख में नहीं देखना चाहता। हालेलुया। यीशु आया ही इस जगत में इसलिए कि हम दुख में ना रहे। आमेन। हाँ, तो बाइबल क्या कहती है? पढ़े 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 जल्दी से। हाँ, भीड़ के कारण नहीं देख पाया, आगे। तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर, बाइबल कहती है तब यीशु मसीह को देखने के लिए जक्कई आगे दौड़कर गुलेर के पेड़ पर चढ़ गया। गुलेर के पेड़ पर चढ़ गया। देखना है मुझे, कैसे भी करके। किसको देखना है? यीशु को देखना है। आज उसको पैसा देखना ही नहीं है, आज उसको पैसा देखना नहीं है, आज उसको केवल किसको देखना है? यीशु को। आमेन। जहां से दिखेगा ना वहां चढ़ जाऊंगा, पर मुझे कौन चाहिए? यीशु। जहां से देखना पड़ेगा ना वहां से देखूंगा, पर मुझे कौन चाहिए? यीशु। ध्यान देकर सुने, जहां से यीशु नजर आएगा ना वहां पर आप रहना। आमेन। तब यीशु दिखेगा। समझ में आया कुछ? जहां से यीशु नजर आएगा ना आपको वहां जाना होगा, तब जाकर आपको कौन दिखेगा? जक्कई को पता था कहां चढ़ूंगा तो यीशु दिखेगा? गुलेर के पेड़ पर। तो जक्कई कहां चढ़ गया? गुलेर के। आज आपको ढूंढना होगा कि ऐसी कौन सी जगह है जहां मुझे कौन दिखेगा, तो आपको वहां जाना होगा। आमेन। समझ में आ रहा है? नवापुर के मार्केट में जाओगे तो यीशु नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? अहवा के मार्केट में जाओगे तो यीशु नहीं मिलेगा। यीशु को अगर ढूंढना है ना तो आपको वो जगह ढूंढनी पड़ेगी जहां से कौन नजर आएगा? यीशु। आमेन। केशबंद के चर्च में आओ तो आपको कौन नजर आएगा? यीशु। बराबर है ना? या अगर आप विश्वासी हो ना, प्रभु आपके साथ रहता है, आपके घर में भी आ गए ना कोई, तो वहां पर भी उनको कौन मिलेगा? यीशु। हमें उस जगह जाना होगा कि जहां से कौन नजर आता है? यीशु। आमेन। गलत जगह पर बैठकर यीशु नहीं दिखेगा, गलत जगह पर ढूंढकर यीशु नहीं दिखेगा। आपको खुद उस जगह को ढूंढना होगा जहां से कौन नजर आए? यीशु। आमेन। परमेश्वर को देखने के लिए ना एक जगह चाहिए। हाँ, उस जगह को हमें ढूंढना पड़ता है। आमेन। यीशु ने नहीं बोला तू कहां चढ़ जा? गुलेर के पेड़ पर। ये किसने सोचा? जक्कई ने। बोलो किसने सोचा? जक्कई ने। जिसको खुदा चाहिए ना वो उसको ढूंढना पड़ता है। आमेन। वो जगह उसको खुद ढूंढनी पड़ती है। हालेलुया। हाँ, कहीं पर भी जाकर यीशु नहीं मिलता, परमेश्वर नहीं मिलता, हमें उस जगह को ढूंढना पड़ता है कि कौन सी ऐसी जगह है जहां हमें प्रभु मिले। आमेन। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि यहां पर प्रभु है, ऐसी जगह जहां यीशु होता है। आमेन। आपको पता है हम लोग ऐसी मीटिंग्स क्यों करते हैं? लोगों को दिखाने के लिए नहीं, कुछ अलग करने के लिए नहीं, बस इसलिए कि हम यीशु से मिल सके। बोलो किससे मिल सके? यीशु से। क्योंकि हमें पता है, वचन कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित हो वहां मैं हूं। वो आ जाता है हमारे बीच में। हमें लोगों से नहीं मिलना, हमें एक दूसरे को नहीं देखना, हमें तो केवल किसको देखना है? प्रभु को देखना है। ये जगह है वो कि जब हम मीटिंग्स करते हैं ना, बस दूसरा कुछ नहीं कारण, लोगों को लगता है ये क्यों कर रहे हैं मीटिंग, बस कुछ नहीं, हमें प्रभु से मिलना है। बस टीवी के सामने तो नहीं मिल सकता ना, रास्ते पर तो नहीं मिल सकता ना, अपने कामों में नहीं मिल सकता ना, पर जब उसकी आराधना करते तो मिलेगा। जब सब साथ मिलकर उसकी स्तुति करेंगे तो मिलेगा। जब उसके नाम से एकत्रित आएंगे तो मिलेगा। तो यही तो अवसर है, इसलिए तो ढूंढते हैं हम अवसर को कि खुदा मिल जाए। आमेन। क्योंकि उसकी जगह चाहिए ना, उसको देखने के लिए क्या चाहिए? जगह चाहिए। हालेलुया। आप घुटनों पे आओगे ना वो दिखेगा, आप अपनी आंखों को बंद करोगे तो दिखेगा, आप अपने मन को उसकी ओर लगाओगे तो दिखेगा। आपको पता है उस जगह को ढूंढो ना तो वो दिखेगा। आमेन। बोले यीशु मसीह की जय। मसीही लोग जो बहुत सालों से विश्वास में हैं, वो भी यीशु को नहीं देख पाते। क्योंकि पता है आपको? क्योंकि आपके घर में वो जगह ही नहीं है जहां यीशु मिल पाए, जहां से यीशु को आप देख पाए।
हमारे घर में एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां से कौन नजर आए? यीशु। बोलो कौन नजर आए? हमारे घर में ना टीवी के लिए जगह है। किसके लिए जगह है? हमारे घर में फ्रिज के लिए भी अलग जगह है। हमारे घर में आपको पता है कबर्ड के लिए जगह है। हमारे घर में सारी वस्तुओं के लिए, वॉशिंग मशीन के लिए जगह है, खाना बनाने के लिए जगह है, बैठने के लिए जगह है। पर आपको पता है बहुत बार हमारे घर में प्रभु के लिए जगह नहीं होती। आप आपका रूम दिखा सकते हो, ये मेरा रूम है। आप आपके बच्चों का भी रूम दिखा सकते हो, आप बैठने का रूम दिखा सकते हो, आप खाना बनाने का रूम दिखा सकते हो। पर अगर पूछा ना प्रभु का कहाँ है, कहाँ मिलते हो प्रभु से? नहीं, बस कर लेते कहीं भी प्रार्थना। ऐसा नहीं होता। एक जगह होनी चाहिए। बोलो क्या होनी चाहिए? एक जगह। जगह, जिस जगह से केवल कौन नजर आएगा? टीवी नहीं दिखेगा, उसकी आवाज भी नहीं आएगी, कोई नहीं दिखेगा। वो जगह केवल यीशु मसीह को देखने के लिए होनी चाहिए। बोलो किसको देखने के लिए होनी चाहिए? आमेन। आमेन। मेरे घर में वैसी जगह है, हालेलुया, जहां ना हम कुछ नहीं, केवल उसको देखते हैं। मेरी पत्नी को लगा तो वो जाएगी प्रार्थना करने, यीशु मसीह से मिलकर आएगी। मुझे लगेगा तो मैं जाऊंगा, प्रार्थना करके निकल आऊंगा। मुझे पता है यीशु है, हालेलुया। हालेलुया। वो जगह है मिलने की। आमेन। आमेन। बोलो यीशु मसीह की। है। तो ढूंढो ऐसी जगह जहां कौन मिले? यीशु। यीशु। गलत चीजों में मिलेगा नहीं। गलत जगह पर मिलेगा नहीं। नहीं। योग्य समय और योग्य जगह को आपको ढूंढना पड़ेगा जहां से आपको कौन नजर आए? यीशु। यीशु। मैं विश्वास करता हूं यहां पर वो है। आमेन। आमेन। नजर आएगा। हालेलुया। जक्कई गुलेर के पेड़ पर चढ़ गया, किसको देखने के लिए? यीशु। यीशु को। आगे पढ़े जल्दी से। हाँ? क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा हाँ, तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा। बाइबल कहती है, ध्यान देकर सुने, जक्कई के रास्ते पर यीशु नहीं आ रहा था, यीशु अपने मार्ग से आ रहा था। आमेन। आमेन। यीशु को ढूंढना है ना, आपके रास्तों पर नहीं मिलेगा, आपको उसके रास्तों पर आना पड़ेगा। आमेन। आमेन। क्योंकि बाइबल कहती है यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। रास्ता, वो रास्ता उसने ढूंढा जिस रास्ते से कौन जाता है? यीशु। यीशु। बोलो कौन जाता है? हाँ, बाइबल कहती है ना, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। आपको पता है वचनों के अनुसार चलो तो आपको यीशु मिल जाएगा। आमेन। उसके मार्गों पर चलो तो आपको कौन मिल जाएगा? यीशु। यीशु मिल जाएगा। अब पढ़े, आगे पढ़े। हाँ, हे जक्कई झट उतरा। उसके पहले पढ़े। हाँ, जब यीशु उस जगह पहुंचा। बाइबल कहती है जक्कई गुलेर के पेड़ पर है, किसको देखने के लिए? यीशु। यीशु को। और बाइबल वचन कहता है, हाँ, क्या हुआ? जब यीशु उस जगह पहुंचा। यीशु उस जगह पहुंचा जहां जक्कई यीशु को देखना चाहता है। आमेन। आमेन। आपको पता है यीशु वहां पहुंच जाता है जहां आप उसको देखना चाहते हो। आमेन। उस जगह जहां यीशु आएगा, जहां से जक्कई ढूंढ रहा था, खोज रहा था, देखना चाहता था, ऐसी जगह खुद कौन आ गया? यीशु आ गया। और आ गया और क्या कहा उसने? तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा। जक्कई से कहा, हे जक्कई हे जक्कई, झट उतरा, जल्दी से नीचे उतरा, क्योंकि आज मुझे आज। तेरे। बोलो आज। आज। कब आना है? आज। आज। यीशु कब आना चाहता है? कल नहीं, परसों नहीं, कब आएगा? आज। हमारे पास कौन सा दिन है? आज। आज का। कल का है ही नहीं अपने पास। खुदा भी कल की गारंटी नहीं देता, वो आज की देता है। मिलना है मुझसे तो कब मिल, मुझे घर पर लेकर जाना है तो कब लेकर जा, मेरा अनुभव करना है तो कब कर, मैं तेरे घर कब आऊंगा। हालेलुया। यीशु कहता है कल नहीं बाबा, जक्कई नीचे आ, मुझे आज ही तेरे घर आना है। आमेन। क्योंकि तेरे पास अपना दिन कौन सा है? आज का। बोलो कौन सा है? कल का तो किया पैसे कमाने में, 2 नंबर कमाते हुए जक्कई तूने सारे दिनों को गवा दिया। आने वाले दिन तेरे पास है या नहीं उसकी गारंटी नहीं है, पर आज का दिन तेरे पास है तो आज मुझे तेरे घर आना है। हालेलुया। हालेलुया। जो तेरा है ना उसमें मैं आऊंगा। आमेन। आमेन। जो तेरा दिन है ना उसमें मैं आऊंगा। आज ध्यान देकर सुने, आज हमारे पास भी आज का ही दिन है। आमेन। यस। हाँ, तो आज यीशु हमसे क्या करना चाहता है? मिलना चाहता है। बोलो क्या करना चाहता है? मिलना चाहिए। यीशु ने जक्कई को क्या कहा? आज मैं तेरे घर। फिर एक बार पढ़े जल्दी से। हे जक्कई झट उतरा, हे जक्कई झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य अवश्य है। आमेन। आमेन। हाँ, फिर आगे पढ़े जल्दी से। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले बाइबल गया। कहती है यीशु ने उसको कहा, ऑफर दी, आज मैं तेरे घर आना चाहता हूं। तो बाइबल कहती है जक्कई झट से नीचे उतर आया और क्या किया? यीशु को अपने घर ले। यीशु को अपने घर लेकर गया खुशी के साथ। आमेन। आमेन। कब लेकर गया? आज। बोलो कब? आज। हाँ, जो भी फायदा करना है कब करो। हाँ, खुद को बदलना है कब बदलो?
गलत आदतों को छोड़ना है, कब छोड़ो? जो ही करना है ना, हमारे पास एक ही दिन है, कौन सा? आज का। पर हमारा सब कल पर होता है ना, हमारा सब कब कैसे होता है? कल पर। हाँ, आज पी लेता हूं, कल से छोड़ दूंगा। आज खा लेता हूं, कल से छोड़ दूंगा। आज सो लेता हूं, कल प्रार्थना करूंगा। आज नहीं जाता चर्च में, कल जाऊंगा। सारी चीजें कब? कल। ध्यान दे, मैं जब कॉलेज में था ना, मैंने तो आपको बताया मेरी गवाही मैं कैसा था। तो आपको बताए, जो किताब होती ना, किताब, उसका और मेरा दूर से संबंध नहीं था। समझ में आ रहा है? कॉलेज में केवल टाइम पास के लिए जाते थे हम। मैं हॉस्टल में था नवापुर में। ध्यान देकर सुनना। कहां पर? मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस नवापुर में मैं घूम रहा हूं, एक दिन उसी नवापुर में प्रभु की सेवा करूंगा। हालेलुया। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। आपको पता है, मैं जिस हॉस्टल में रहता था ना, 2-3 लोग थे मेरे साथ। एक मेरा दोस्त था, बहुत पढ़ाई करता था, रात को 3-3 बजे तक पढ़ाई करता था। वो मुझे कहता था, सुधर जा, तू भी कर। मैं उसको करता, तो तू कर रहा है ना, बस मैं भी पास हो जाऊंगा। क्योंकि वो रात भर बैठकर नोट्स निकालता था और सारी बनाई हुई नोट्स मुझे देता था। हालेलुया। हाँ, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं उसके लिए। ध्यान देकर सुने, वो फर्स्ट आया था हमारे कॉलेज में। हमने ना, हमारे रूम जो था हॉस्टल का, उसके रूम पर हमने अंदर से जब दरवाजा बंद करेंगे ना, सोते वक्त, हमारा जो बेड था, और जैसे हमने दरवाजा बंद किया तो वहां पर हमने लिख कर रखा था, आज का भी दिन ऐसा ही गया। क्या लिख कर रखा था? आज का भी दिन। मराठी में लिखा था, आजचा दिवस असाच गेला। क्या? आजचा पण दिवस हमने लिख कर रखा था वहां पर। वो नजर कब आता था पता है आपको? जब रात को सोने के लिए बेड पर जाते थे और दरवाजे को बंद करते थे ना, तो सोते सोते वही नजर आता था, आज का भी दिन ऐसा ही गया। फिर सोचते थे, कल से नहीं, कल से क्या करूंगा? पढ़ाई। बोलो, कल से क्या करूंगा? दरवाजा खुल जाता था ना दूसरे दिन। दूसरे दिन दरवाजा क्या हो जाता था? खुल जाता था। जो लिखा है ना, वो बंद होने के बाद ही दिखता था। हालेलुया। जैसे दरवाजा खुल गया, भूल जाते थे, और फिर दूसरे दिन की रात आती थी, सोते वक्त फिर देखते थे, अरे बाप रे, आज का भी दिन। अरे बोलो, आज का भी दिन ऐसा। ये हमारी हालत थी। ध्यान देकर सुने, ये हमारी हालत थी। यीशु कहता है, आज मुझे तेरे घर आना है, मुझे आज तुझे बदलना है, मुझे आज तुझसे मुलाकात करनी है। हालेलुया। कल अपना है ही नहीं। ध्यान देकर सुने, ऐसे कर करके ना हम अपने दिनों को गवाते हैं। बोलो, क्या करते हैं? बर्बाद कर देते, अपने आप को भी और अपने दिनों को भी। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, मैं खुद को मिटा देता, मैं खुद को खत्म कर रहा था अपने जीवन में। पर एक दिन मेरे जीवन में आया, वो एक दिन था जो मैंने गवाया नहीं, मैंने अपने आप को खुदा के हाथों में दे दिया। आमेन। हालेलुया। मर जाता मैं, मेरे खुदा ने मुझे बचा लिया। आमेन। एक दिन आता है हमारे जीवन में कि प्रभु हमसे मिलना चाहता है, पर आपको पता है, उसी दिन उसका अनुभव करें। आमेन। क्योंकि अगला दिन हमारा नहीं है। आमेन। ताकत कितनी भी हो आपके पास, गारंटी कहाँ है मुझे बताइए? पैसा कितना भी हो आपके पास, गारंटी कहाँ है बताइए मुझे? सुरक्षा कितनी भी लेकर घूमते हो ना, गारंटी कहाँ है मुझे बताइए? कुछ नहीं है हमारे पास गारंटी। आप कितने भी ताकतवर, मैं भी जिम करता हूं, तो गारंटी है मेरे पास 10 दिन की? नहीं बता सकता मैं कि मैं कल तक रहूंगा या नहीं रहूंगा। सच में हमारे पास एक चीज कम है, दिन नहीं हमारे पास। बोलो, क्या नहीं है? केवल एक है। कौन सा? आज का। और वो भी कैसा है? वो भी कैसा है? ईपीसीओ में लिखा है बुरा। वो भी दिन कैसा है? चलो वो तो अच्छा रहे, पर बाइबल कहती है वो भी दिन कैसा है? तो मिला, एक ही मिला, वो भी कैसा मिला? लो, अभी क्या करोगे? पिछले तो गए, आने वाले अपने, और जो मिला है वो बुरा। तो अब क्या करोगे? इसलिए खुदा कहता है, जो मिला है वो भी बुरा है ना, तो अच्छे और भले परमेश्वर का अनुभव करो। आमेन। हाँ, क्योंकि ये बुरा दिन भी अच्छा बन जाए। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। बाइबल कहती है, जक्के यीशु मसीह उसके घर गया और जक्के ने खुशी से उसका स्वागत किया। आमेन। हाँ, आगे पढ़ना जल्दी से। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे। और जब जक्के के घर कौन गया? यीशु गया। तो सारे लोग क्या करने लगे? कुड़कुड़ाने लगे और कहने लगे वो तो एक पापी मनुष्य की यहाँ जा उतरा है। अरे, जक्के किसके घर गया? यीशु किसके घर गया? पापी मनुष्य के घर। यानी लोग चाहते थे ये पाप में ही मरे,
ना। लोग चाहते थे ये जक्के किस में मरे? हाँ, यीशु उसके घर जाना नहीं चाहिए। ध्यान देकर सुनिए, पर बाइबल कहती है, यीशु कहता है, मैं इस जगत में धर्मियों के लिए नहीं आया। किसके लिए आया? बोलो किसके लिए आया? और पापी कौन है? पापी कौन है? हम नहीं है। जो समझता है ना वही है। बाकी कोई समझता ही नहीं ना अपने आप को पापी। सच में मैं बोल रहा हूं। मैं पापी वो है जिसको पता है कि मैं पापी हूं, जो मानता है कि मैं पापी हूं, जो कबूल करता है कि मैं क्या हूं? पापी। वरना कौन मानने के लिए तैयार है? हर एक व्यक्ति को लगता है मेरे जैसा धर्मी कोई है ही नहीं, मेरे जैसा कोई अच्छा है ही नहीं। आईने में खुद को देखो, अपने आप को, तो हमें लगता है बस जगत में तू ही एक बच गया है, बाकी कोई है ही नहीं अच्छा। पापी मानोगे तो खुदा आएगा ना। पापी मानोगे अपने आप को तो वो बदलेगा ना। डॉक्टर भी बीमार को क्या कहता है? आप अगर बीमार पड़े, क्या पड़े? अरे बोला करो यार। बीमार। हाँ, अगर आप बीमार पड़े, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर आपके सामने बैठा है, आप उसके सामने बैठे हो, डॉक्टर आपसे पूछेगा क्या हो रहा है, तो हम बोलेंगे तुम ही बताओ क्या हो रहा है। डॉक्टर से क्या बोला? तुम ही बताओ क्या हो रहा है। तो डॉक्टर कहेगा अरे तू बता ना, तुझे चंगा होना है ना, तुझे बीमारी है। नहीं नहीं, तुम डॉक्टर हो ना, तुम बताओ मुझे क्या हो रहा है। समझ में आ रहा है? बीमार कौन है? हम। तो बताएगा कौन? हम। कबूल कौन करेगा? सारी चीजें उसको बतानी पड़ेगी, तब जाकर वो बीमारी पर क्या देगा? इलाज, दवाई देगा ना। अगर बीमारी ही बताई नहीं तो वो दवाई दे सकता है? नहीं। तो जो खुद को पापी समझता ही नहीं, उसके पापों की क्षमा होगी? नहीं। जो खुद को गलत समझता ही नहीं, क्या वो सुधर सकता है? नहीं। तो पहले खुद को समझो तो सही कि मुझ में कुछ गलतियां है। आमेन, Yes. हालेलुया। हालेलुया। जब तक हम मानते नहीं ना, तब तक वो भी कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, ध्यान देकर सुने, डॉक्टर को भी बताना पड़ता कि मैं बीमार हूं, तब जाकर वो अपनी बीमारी पर इलाज करता है। वो देखता है पेट में दर्द है, खाना जाता है, उल्टी होती है, सारी चीजें किसको पूछ रहे डॉक्टर? हमें। बोलो किसको पूछते हैं? हमें ही पूछते हैं, और फिर दवाई देते और पैसे वो ले लेते हैं। पर अच्छी बात है, ध्यान देकर सुने, वो ठीक है, वो उनका काम है, पर उनको भी तो बताना पड़ता है ना। वैसे खुदा को भी ना मानना पड़ता है अपने परमेश्वर के सामने कि हाँ मैं क्या हूं? गलत हूं प्रभु, मुझ में गलतियां हैं। जब तक मानते नहीं ना, खुदा भी कुछ नहीं कर सकता। ध्यान देकर सुने, मानना जरूरी है। जक्कई को तो सारे लोग समझ रहे थे ये क्या है? पापी। यीशु किसके घर जा रहा है? पापियों के। देखो जक्कई की पहचान क्या है? पैसा है, घरदार है ना, चुंगी लेने वालों का सरदार भी है, पर पहचान क्या है जक्कई की? पापी। बोलो क्या है? तो क्या फायदा हुआ पैसा कमा कर जक्के, कि आज भी तेरी पहचान क्या है? पापी। ध्यान देकर सुने, इतना कुछ कमाने के बाद भी अगर मेरी पहचान पापी ही है ना, तो आपको पता है स्वर्ग तो मिलने से रहा, स्वर्ग तो मिलने से रहा, क्या मिलेगा? बोले जरा, नर्क। तो ध्यान देकर सुने, पैसा कुछ काम का है? नहीं। घर बार कुछ काम का है? नहीं। संपत्ति कुछ काम की है? नहीं। जो संपत्ति मेरे पापों को, आप कितना भी अच्छा साबन ले लो, पापों को नहीं धो सकता। हालेलुया। बिस्लेरी से नहा लो, फिर भी आपके पाप नहीं धोए जाएंगे। आमेन, बोलो ना। Yes. हाँ, लोग है ना बाहर से खुद को सजाते हैं, अच्छे सफेद वस्त्र पहन लेते हैं, डियो बियो मार लेते हैं। आपको पता है कितने भी सफेद कपड़े पहन लो, अंदर जो काला है ना खुदा देखता है। Yes. हालेलुया। हालेलुया। जो भीतर काला पड़ा है ना, उसको कौन देख रहा है? परमेश्वर देख रहा है। और सारी भीतर की चीजें ही खराब करती मनुष्य को। आमेन। तो खुद को बदलना है तो बाहर से नहीं बदलो, कहां से बदलो? अंदर से। अंदर से बदलो। जिन्होंने सफेद शर्ट पहने उनको बुरा नहीं लगे, ये जनरल स्टेटमेंट है। आमेन। वरना ये लोग बाद में मुझे टारगेट करेंगे, ये हमारे कपड़े देखकर ही बोले ऐसा। हालेलुया। ऐसा मत सोचना। आमेन। हाँ, पर होते ही कुछ लोग होते हैं ना, बाहरी रूप से दिखाना चाहेंगे कि मैं बहुत अच्छा हूं, पर परमेश्वर ना बाहर से देखता ही नहीं, खुदा अंदर से देखता है। आमेन। बहुत बार हमारे पाप जो होते हैं ना, इतने मैले होते हैं, आप कपड़े कितने भी अच्छे पहन लो, वो पाप दिख ही जाते। जक्कई के बारे में लोग कहते थे ये किसके घर जा रहा है यीशु? पापी के घर। जक्कई अपने पैसों से अपने पापों को नहीं छुपा पाया। Yes. अच्छा घर बनवा लिया था, फिर भी अपने पापों को नहीं छिपा पाया। अच्छी तिजोरी होगी उसके पास पैसों को संभालने के लिए, पर अपने पापों को नहीं छिपा पाया। हाँ, ध्यान देकर सुने, हमारे पैसे, हमारी प्रतिष्ठा हमारे पापों को नहीं छिपा पाती। ध्यान देकर सुने, तो क्या फायदा इतना कमाकर, तो क्या फायदा इतना सब कुछ बनाकर, अगर हम अपने पापों को नहीं छिपा पा रहे। आपको पता है यीशु मसीह आया ही इसलिए कि हमारे पापों को मिटाए। समझ में आ रहा है? हमारी पहचान को बदलने के लिए। बोलो किसको बदलने के लिए?
बाकी कुछ बदलता नहीं प्रभु, कुछ नहीं बदलता, कुछ नहीं। मेरा रंग भी वही है, मेरा नाम भी वही है, समझ में आ रहा है, मेरी भाषा भी वही है, केवल जीवन बदल गया है। बोलो क्या बदल गया है? दूसरा कुछ नहीं बदलता। लोग कहते हैं जक्के कौन है? पापी। किसके घर जा रहा है? पापी के घर। बाइबल आगे पढ़े, क्या हुआ? हाँ, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, बाइबल कहती है जब प्रभु यीशु मसीह जक्के के घर गया और जक्के के घर आने के बाद जक्के अपनी जगह पर खड़ा हुआ और यीशु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। अरे बाप रे, क्या बोल रहा है जक्के? देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों में देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया और है, किसी से अन्याय से कुछ लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। चौगुना क्या कर देता हूँ? वापस जक्के को पैसा मिला या गया? गया, जक्के को पैसा मिला या गया? गया। सच में? तो यीशु मसीह मिल गया तो उसके बाद पैसा क्या हुआ? आया क्या गया? गया। अरे बाप रे, ऐसा है कुछ? बाइबल में तो ऐसा ही लिखा है। पढ़ो तो तुमसे समझेगा ना। यस, आमेन। आमेन। पढ़ो तो तुम्हें समझेगा ना क्या लिखा है यीशु के बारे में। हाँ, लोगों को लगता है मिला, अरे मिला नहीं बाबा, गया उसका। हाँ, जो 2 नंबर का कमाया था वो गया, बाइबल कहती है। फिर एक बार पढ़े उस वचन को। हाँ, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु यीशु मसीह से कहा, हे प्रभु देख, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है, इस वचन को ध्यान से सुने, यदि किसी का कुछ मैंने अन्याय से लिया है, हाँ, तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। उसको कितने गुना फेर देता हूँ? चौगुना, यानी 10 रुपए लिए होंगे तो कितना दूंगा पर वापस? 40। बोलो कितना? इसको कहते हैं भरपाई करना। बोलो इसको क्या कहते हैं? भरपाई। समय की क्या करो? भरपाई करो। जो हमने पढ़ा ना वचन, वही है वो। जक्कई ने क्या किया पता है? जितना कमाने में उसने समय बिताया था ना, एक ही दिन में सारी भरपाई कर दी। कितने गुना? 4 गुना। बोलो कितने गुना? 4 गुना। लोगों से लूटा केवल 100 रुपए थे, पर देने के वक्त ना भरपाई के साथ दे दिया। कितना? 4 गुना। तुझसे 100 लिया है ना, चल 400 ले ले। आमेन। ये होता है भरपाई करना। हालेलुया। जिस दिन यीशु मिल जाएगा ना, आपको पता है हमें भरपाई करनी पड़ेगी। बोलो क्या करनी पड़ेगी? भरपाई। हाँ, जितने दिन गवाए हैं, जितना समय गवाया है, इन सारी चीजों की हमें एक दिन क्या करनी है? भरपाई करनी। क्योंकि दिन बुरे हैं। बोलो दिन बुरे हैं। जक्कई को पता चल गया, आज मुझे जो मिला है ना वो पैसों से भी अधिक है। आमेन। एक नई पहचान मिली जक्कई को। बोलो क्या मिली? एक नया जीवन मिला उसे। हालेलुया। जिन लोगों से उसने गलत रीति से कमाया था उनको कितने गुना दिया? मुझे एक बात बताना, जब जक्कई ने उनसे लूटकर पैसे लिए होंगे तो उन्होंने क्या दिया होगा जक्कई को? आशीष, आशीर्वाद या श्राप? बोलो क्या दिया होगा? श्राप। आपको पता है जक्कई ने क्या किया? जितने श्राप कमाए थे ना, सारे लौटा दिए। क्या किए? सारे लौटा दिए। ले भाई, तेरा श्राप ले ले और सूद के साथ ले ले। तूने 1 दिया था, मैं 4 वापस कर रहा हूं। हालेलुया। समझ में आ रहा है? आपको पता है जिन लोगों से उसने पैसे कमाए थे ना, 100 ही रुपया लिए थे, और जब 400 मिले होंगे ना, तो जो श्राप देने वाले थे ना, वो मन से आशीष देने लग गए होंगे। आमीन। हे जक्कई, प्रभु तुझे क्या करे? आशीषित करे। इतना तो बैंक भी नहीं देती, इतना तो बैंक डबल करेगी। तूने तो 4 गुना दे दिया। हालेलुया। तो आपको पता है हर एक जिसको उसने पैसे वापस किए होंगे ना, हर व्यक्ति ने उस रात किसके लिए प्रार्थना की होगी? जक्कई। बोलो किसके लिए? ये है मेरा यीशु। आमीन। ये है मेरा प्रभु जो मनुष्य को ऐसे बदल देता है ना, श्राप देने वाले भी आपको आशीष देने लग जाएंगे। आमीन। आपको कोसने वाले भी आपको आशीष देने लग जाएंगे। आपका विरोध करने वाले भी आपसे प्यार करने लग जाएंगे। आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। सच में इसलिए खुदा कहता है ना, तुमसे बैर रखने वालों से क्या करो? प्रेम करो। बोलो क्या करो? हमें वही करना है। आमीन। लोगों का काम है बैर करना, लोगों का काम है हमारा विरोध करना, पर हमें क्या करना है? प्रेम। बोलो क्या करना है? बाइबल कहती है कोई तुझे श्राप देता है, तू उनको क्या दे? जक्कई ने क्या दी? 4 गुना। ले भाई तेरी आशीष, ये आशीष के साथ ले। आमीन। तूने श्राप के साथ दिया था, मैंने आशीषों के साथ लौटा दिया।
हालेलुया। लोग श्राप देंगे ना, तुम उनको आशीषों के साथ वापस करना। हालेलुया। ये हमें कौन सिखाता है? बोलो बोलो, कौन सिखाता है? यीशु। आमेन। तो अच्छा सिखाया या बुरा सिखाया? तो चख कर देखो यहोवा कितना भला है। आमेन। बोलो यीशु मसीह की। मैं आपसे सच कहना चाहता हूं, मैं जब यहां पर खड़ा हुआ ना, अलग लेकर खड़ा हुआ था, मैंने डायरी खोली ही नहीं आज। सच में पवित्र आत्मा ने अलग ही दे दिया कुछ। ये मैं बोलना ही नहीं चाहता था और मैं सोचकर भी नहीं आया था। खुदा ने प्रचार ही बदल दिया मेरा। यहां पर मैंने डायरी खोली नहीं मेरी, इसका मतलब इसकी जरूरत थी। हालेलुया। अपन सोच समझ के आते नहीं, अपना डायरेक्ट ऊपर से कांटेक्ट होता है। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, इतना 1 घंटा प्रचार करके रट्टा मार के नहीं आ सकता कोई। आमेन। ये तो गधा है जिस पर यीशु मसीह बैठा है। ये क्या है? गधा जिस पर कौन बैठा है? यीशु मसीह बैठा है। तो यीशु ही बात करेगा भाई। आमेन। जिसके कान हो वो सुने। आमेन। चख कर देखो यहोवा कैसा भला। आमेन। उन सारे लोगों को मैं आशीष देना चाहता हूं जो हमसे बैर रखते हैं। प्रभु उनको बहुत आयत से आशीष करे। बोलो आमीन जोर से। हाँ, उस परमेश्वर की संतान होना हमें आशीष देने के लिए चुना है, श्राप देने के लिए नहीं। हाँ, हमें दूसरों की मदद करने के लिए चुना है, दूसरों को लूटने के लिए नहीं। ध्यान देकर सुने, जो परमेश्वर के काम है ना, उसको करने के लिए हमें चुना है, शैतान के कामों को नहीं। आमेन। हाँ, आज मैंने छोड़ दी, मैं दूसरों को भी छुड़ाता हूँ। हालेलुया। मैं चाहता हूँ प्रभु मुझे बदलाना, हर एक व्यक्ति को बदल। आमेन। ये मेरी इच्छा नहीं है, ये किसकी इच्छा है? मैं तो इतना अच्छा था ही नहीं, मैं इतना अच्छा आज भी नहीं हूं। वो भला है जो मुझ में है। आमेन। वो परमेश्वर जो भला है ना, वो कहाँ है? मुझ में है। इसलिए बात भी करता हूं तो अच्छी रीति से ही निकलती है। क्यों? भला परमेश्वर अंदर बैठा है। आमेन। बोलो यीशु मसीह की। सच में मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। ये जो मुंह गाली देने वाला था एक समय में, आज प्रभु की महिमा कर रहा है, दूसरों को आशीष दे रहा है। ये बदलता है केवल परमेश्वर। बोलो कौन बदलता है? परमेश्वर। अनुभव करके देखो यहोवा कैसा भला है। आमेन। मैं विश्वास करता हूं वो हमारे बीच में है। मैं ज्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहता, क्यों मुझे नहीं पता, पर आत्मा ने मुझे ये अलग दिया, मैं यहीं पर रुकना चाहूंगा। और मैं विश्वास करता हूं कल खुदा फिर एक बार हमसे बात करेगा। इस समय हम अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएं। हाँ पिता, मुझ पापी को जैसे आपने बदला है, हर एक को आप बदल सकते हो प्रभु। उसी विश्वास के साथ हम आपके चरणों में आते हैं, आप हमें सहायता करें। थैंक यू लॉर्ड। हम इधर उधर न देखें, अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाएं जो खुदा हमारे बीच में है। अनुभव करके देखे कि वो कितना भला परमेश्वर है। थैंक यू लॉर्ड। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला, उद्धार करता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। थैंक यू जीसस। मैंने जाना है यहोवा
मुझको है तृप्त किया, उत्तम पदार्थों से तूने मुझको है तृप्त किया। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला, उद्धार करता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। जीवन भर में तेरी करुणा को ना भूलूंगा, जीवन भर में तेरी करुणा को ना भूलूंगा। संकट में जब मैं पड़ा तूने आके सहारा दिया, संकट में जब मैं पड़ा